नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद एनडीए अब सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है। आज एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी एनडीए सहयोगियों के साथ राष्ट्रपति से मिलने पहुंच रहे हैं, तो वहीं एनडीए में मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर जेपी नड्डा के घर एक अहम बैठक है। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में 2024 के नतीजों को लेकर विपक्ष को जवाब दिया है। पीएम ने कहा, न हम हारे थे न हम हारे हैं, लेकिन विपक्ष इसे अभी भी लगातार मोदी की नैतिक हार बता रहा है। अब वो कौन सा तराजू है जिसमें हार जीत की नैतिकता और भौतिकता तौली जा रही है, ये आप तय कीजिए, दर्शक तय करें। हारा कौन, जीता कौन? आया तो एनडीए ही। आज इसी पर बात होगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। मैं वो खबर आपको बताऊं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर में कुछ देर में एनडीए की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। उनके घर पर बैठक में मंत्रियों पर चर्चा की संभावना है। जेपी नड्डा के घर अमित शाह पहुंच चुके हैं। बैठक में नायडू, नीतीश और अजीत भी शामिल होंगे। शिंदे, चिराग और जयंत भी मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष के घर एनडीए के घटक दलों के साथ, बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ एक बहुत अहम एनडीए की बैठक होने जा रही है। और अहम इसलिए क्योंकि इस बैठक में अब मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर बातचीत हो सकती है, क्योंकि तमाम सहयोगी दल भी उस बैठक में पहुंच रहे हैं। चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, जयंत चौधरी हो, एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो, ये सब यहां पहुंच रहे हैं। तो अब इस बैठक में मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है। अमोद राय हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे ही हो पीसीआर बताइएगा मुझे, क्योंकि यह बहुत बड़ी खबर है। अब इस पर देखना होगा कि क्या मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर क्या सहमति बनती है। सीधे चलते हैं अमोद राय के पास। अमोद, तो क्या यह मीटिंग फाइनल मानी जाए? इसी में तय हो जाएगा कि किस घटक दल को कौन सा मंत्रालय मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो बैठक चल रही है बहुत अहम बैठक है। इस लिहाज से बैठक ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पोर्टफोलियो बंटवारे को लेकर अब तक एनडीए घटक दलों के बीच आपसी कोई चर्चा नहीं हुई थी, गंभीर चर्चा नहीं हुई थी। और ये जो बैठक है, ये बताया जा रहा है कि ये उसी के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह हैं इस बैठक में, इस जेपी नड्डा हैं, और जितने एनडीए के घटक दल हैं एक एक करके मिलने आ रहे हैं। ये नहीं है कि एक साथ सब सामूहिक बैठक कर रहे हैं। जैसे फिलहाल जो है प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार दोनों बैठक कर रहे हैं जेपी नड्डा के घर में, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ। तो एनसीपी को क्या मिल सकता है, इस मुद्दे को लेकर अभी चर्चा चल रही है अंदर। और इसके बाद धीरे धीरे करके एक एक पार्टी आती, कौन सा दल कौन सा मंत्रालय चाहता है? क्योंकि अभी खबर आ रही थी कि टीडीपी स्पीकर पद चाहती है, खबर यह भी आ रही थी कि रेलवे और कृषि जैसे मंत्रालय जेडीयू चाहती है। तो इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, ये बैठक अभी मुश्किल से 2 मिनट पहले शुरू हुई है, तो अभी इस तरह की कोई जानकारी अंदर से नहीं आई है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये प्राथमिक बैठक है पोर्टफोलियो बंटवारे को लेकर। तो निश्चित तौर पे जब बैठक खत्म होगी तो उसके बाद जानकारी मिलेगी कि क्या क्या इनकी डिमांड है और किस बात पे सहमति बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन फ़िलहाल ये तय है कि ये बैठक जो है उसी मुद्दे को लेकर है, यानी मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर है। और क्या चाहता है एनसीपी, क्या चाहती है, क्या चाहते हैं अजीत पवार, ये बात वो लोग बीजेपी ने। एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं उस खबर को भी अपने दर्शकों को बता दूं। अमोद राय के पास उस खबर से भी अपडेट लेंगे, उनके पास जाएंगे। थोड़ी देर में राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। एनडीए दल का नेता चुने जाने के बाद यह मुलाकात होगी उनकी। राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का न्योता दिया है, तो बहुत तेजी से चीजें आगे बढ़ती हुई आज उनको एनडीए दल का नेता चुन लिया गया। सभी दलों ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में उनको अपना समर्थन दिया। प्रधानमंत्री ने वहां बात की, बताया कि बहुमत से सरकार चलती है, लेकिन सर्वमत से देश चलता है, उन्होंने ये कहा। अब थोड़ी देर में वो राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। मोदी, इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, प्रधानमंत्री कुछ ही क्षणों में वहाँ पहुँचने वाले हैं और जो एक ऑफिशियल ये होता है, डिकोरम होता है, उसके तहत वो गए हैं। क्योंकि इससे पहले बीजेपी के नेता गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एनडीए के तमाम नेता जाकर राष्ट्रपति को अपनी सूची सौंप आए हैं। और ये बताया गया है कि एनडीए की बहुमत किस तरह से उनके साथ है। और अपनी सूची देने के बाद राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है
सरकार बनाने को लेकर उसके हवाले से, उसके मद्देनज़र प्रधानमंत्री अभी गए हैं मिलने, और प्रधानमंत्री से जब बातचीत होगी तो ये बताया जाएगा कि परसों या कल जब भी समय मुकर्रर हुआ है, 9 तारीख को 6 बजे समय मुकर्रर हुआ है, तो उस समय वो आएंगे और शपथ ग्रहण लेंगे और उनके साथ उनके कुछ मंत्री भी शपथ ग्रहण लेंगे। ठीक है। ये एक फॉर्मल प्रक्रिया है जिसको अपनाया गया है और उसी तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आगे जानकारी इस बैठक पर भी लेंगे और प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से मुलाकात पर भी लेंगे। लेकिन देखिए, आप बता दें हमारे साथ आज अड़ी में बात करने के लिए कौन कौन है। के शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता, अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और जीएम शाहीन जेडीयू के नेता हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा है और कांग्रेस ने क्या जवाब दिया है, फिर आपसे चर्चा शुरू करते हैं। दिखाइए पीसीआर। कि न हम हारे थे न हम हारे हैं, लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। हम विजय को भी पचाते हैं और पराजित का भी उपहास करने की विकृति हम नहीं पालते, ये हमारे संस्कार है। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। फिर हारे कहां से भाई? ये 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से एक प्रचंड हार हुई है। ये कुछ भी कहें, कैसे वो कह सकते हैं मेरी जीत हुई है? ये मोदी की हार है और अचानक ये एनडीए का जो भूत है उन्होंने उसको उनमें ऑक्सीजन फूंकने की कोशिश की है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये 1/3 प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र, नायडू और नीतीश 1/3 प्रधानमंत्री हैं। ये जनादेश इनको नहीं मिला है। और सीधे के शर्मा के पास चलते हैं। के शर्मा जी, आप लोग कहते थे, प्रधानमंत्री कहते थे कि 5 साल में 5 पीएम होंगे, एक साल में पीएम बदलेगा। ये कह रहे हैं 1/3 नरेंद्र, 1/3 नायडू, 1/3 नीतीश, 3 प्रधानमंत्री हैं। नैतिकता की बात तो बहुत लंबे वक्त से कह रहे हैं, जब से रिजल्ट आ रहा तब से कह रहे हैं कि नैतिक हार है। देखिए गौरव जी, ये हार का विलाप है और ये विलाप करने के लिए ही जनता ने इनको जनादेश दिया है। अब बेचारे विलाप ना करें और ये सब ना बोले तो और क्या करें? इनको 5 साल तो विपक्ष में ही बैठना है ना, और इसी तरह जो अनर्गल बातें करते रहना है और इसी तरह चिल्लाते रहना है। अपने आप का आत्मनिरीक्षण करने की बजाय ये दूसरे पर जो है ज्ञान दे रहे हैं, इनको विचार करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको रोकूंगा नहीं, एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। प्रधानमंत्री के काफिले की तस्वीरें आ रही हैं, वो राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, वो लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आपको दिखते रहेंगे। बोलिए के शर्मा, आप बोलते रहिए। नहीं तो क्या है कि इनको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि 15 साल से पिछले, मतलब आने वाले 15 साल को यदि 5 साल को जोड़ लें तो इनके नेता ने इनकी पार्टी का क्या खस्र किया है? 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं। अरे ग्रोथ रेट डबल हो गई, आप कह रहे हैं 100 का आंकड़ा नहीं छू पाए। एकदम आके गले पर बैठ गए, आप कह रहे हैं 100 का आंकड़ा नहीं छू पाए। नहीं, 543 में कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, जयराम रमेश जी पर अभी टिप्पणी कर रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि 543 में 100 सीट है। यदि 100 सीट जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में इन्हें मिली है तो उनका नाम गिनीज बुक में लिख देना चाहिए कि 15 साल के अथक प्रयास के बाद जो है वो 52 से जो है 99 हो गए हैं। अच्छा, 100 सीट भी नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, तो उसके लिए लिखना चाहिए कि भाई उनके गिनीज बुक में कि बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है उन्होंने। और रही बात, आप इसको कोई उपलब्धि नहीं मानते के शर्मा? एक पार्टी जो 52 से 99 पहुंच गई, ये कोई उपलब्धि नहीं है? नहीं जनाब, ये वो पार्टी है जिसने 60 साल इस देश में राज किया है, जिसने जो है अपनी बहुमत की भी सरकारें बनाई हैं, तो इसलिए इसकी तुलना उससे होगी ना। अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि विपक्ष के जितने कुल मिला के जितने सांसद चुन के आए हैं उससे कहीं ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के हैं। ट्रू। तो फिर तो हमारे इनसे क्या तुलना करें? चलिए, आप ये आपने जो बात कह दी ना, इसी बात को मैं लेके जाता हूं। अजय उपाध्याय, और हमने जो है माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ही दिखा रहे हैं
कि आज हमने संसदीय दल की बैठक की, हाँ। प्रधानमंत्री मोदी जी को हमने अपना नेता नहीं, वो सभी काफिला दलों ने दिख रहा है मिलके आपके ठीक माना। ऊपर, आपके सर के और ठीक ऊपर वो तस्वीर चल रही है जहां पर एक मैं वही काफिला कहने पहुंचा जा है रहा हूं। राष्ट्रपति हमने भवन। सरकार का दावा किया और हाँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार, लगातार तीसरी बार और इस ये देश सच के है, प्रधानमंत्री बने ये जा सच है अजय उपाध्याय। आप नैतिक हार की बात करिए, आप भौतिक हार की बात करिए, आप रासायनिक हार की बात करिए, लेकिन आया तो एनडीए ही, प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनने जा रहे हैं, काफिला तो एनडीए ही लेकर गया है राष्ट्रपति भवन। पहले तो सभी को बहुत बहुत शुभकामना, भाजपा के साथियों को जो यहाँ भी बैठे हैं और जो देख रहे हैं हमें, और प्रधानमंत्री जी को भी शुभकामना प्रधानमंत्री बनने के लिए। हाँ, ये बात जरूर है, विनम्रता को अपनाने का प्रयास जरूर भाजपा के लोग अब धीरे धीरे करेंगे। अहंकार छोड़ करके जो जनादेश है कि अहंकार छोड़िए और जनादेश का सम्मान कीजिए। आएगा तो नारा क्या होता था, आएगा तो मोदी ही, मोदी सरकार ही। अब क्या हो गया, आएगा तो अब एनडीए ही। कम से कम ये बदलाव बड़ा हुआ है, यही बदलाव की संभावना जो है, और यहीं से हार के बीज छुपे हुए हैं, जिसको शायद भाजपा के लोग ऊपर से ना देख पाए, लेकिन अंदर उनको निश्चित तौर पे गहन इसका कहीं ना कहीं क्षोभ है। ये दिख रहा है इनके भी चेहरे पर और बाकी लोगों पर भी। 64-65 सीट मोदी जी, जो अपने को मोदी मैजिक के नाम से और स्वयं को भगवान भी बना लिया था उन्होंने, उस भगवान ने जो स्वयं भगवान बना लिया था, बायोलॉजिकल की बात नहीं करते थे कि हम तो बायोलॉजिकल है ही नहीं, उनको जो है ईश्वर ने कहा कि भाई आप बायोलॉजिकल हैं, आपने अपने माँ के कोख से जन्म लिया और आपको उस माँ का सम्मान करना है, और उन्होंने किया। और आगे हम चाहेंगे कि आगे भी देश का सम्मान करते हुए अहंकार को छोड़े। वो देश के प्रधानमंत्री है, उनका बड़ा सम्मान है। नहीं, बिल्कुल, आप भी आपकी बातों में भी बड़ी विनम्रता झलक रही है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप बड़े अच्छे से बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, 2024 के इलेक्शन, अजय भाई सवाल सुन लीजिए, 2024 के इलेक्शन से पहले देश का प्रधानमंत्री कौन था? एकदम मोदी जी थे। और सरकार रहेगा किसकी सर? थी ये भी पूछिए जरा आप। अब कौन रहेगा? लोग आए दिन किसकी सरकार का आपकी, अब मोदी जी जरूर प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये सरकार एनडीए की जन आकांक्षा के अनुरूप है। इससे पहले वो मोदी जी की सरकार थी, भाजपा भी नहीं कह पाती थी भाजपा की सरकार है। अच्छा। ये तो के शर्मा जी अच्छे से जानते हैं, छोड़िए आज भी मोदी जी की बात, सरकार मुद्दा पर है, मुद्दों पर है। आज भी मोदी जी की सरकार है जनाब, आज भी मोदी जी की सरकार है। एक मिनट, घनश्याम उपाध्याय को लाते हैं। एनडीए की सरकार नहीं है, घनश्याम जी को लाते हैं, घनश्याम जी को लाते हैं, घनश्याम जी को एनडीए लाते की हैं। सरकार। 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, 10 सेकंड मुझे दीजिए, अच्छा, सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। हाँ, कर लीजिए, 10 सेकंड, कर लीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए। हाँ। मंगलसूत्र मुजरा और मटन मछली से अब आपको भटकाने का जो प्रयास देश की जनता को आपने किया, वो अब जनता नहीं बर्दाश्त करने वाली। ये जनादेश है, जनादेश है कि मूल मुद्दों पर आइए और मूल मुद्दों पर बात कीजिए जो जनता के मुद्दे हैं। अन्यथा ये जो अहंकार है यदि बना रहा तो नायडू और नीतीश के सहारे कब तक चलेंगे, आपके लिए भी कहना मुश्किल है, क्योंकि वो स्वयं नहीं जानते कि वो कितने दिन आपके साथ। ठीक है, घनश्याम तिवारी, हम घनश्याम तिवारी जी के पास आए। ओके सर, सर ठीक है, आपके एलाइज हैं, बहुत अच्छी चीज हासिल करके आए, उनको भी बोलने दीजिए। मैं आ रहा हूं अजय भाई। घनश्याम तिवारी, लेकिन बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी कह रही है सरकार तो हमने ही बनाई, नेहरू का रिकॉर्ड तो हम ही तोड़ रहे हैं, हम ही हैं जो यहां पर प्रधानमंत्री का पद बीजेपी के पास ही रहेगा। और अभी सामने के शर्मा कह रहे हैं कि सारे इंडिया के दलों को मिला लीजिए, फिर भी बीजेपी से कम ही है सीटें। फिर कहां से नैतिक हार हो गई? नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात कि ये जनता बनाम तानाशाही का एक खूंखार सपना जो मोदी जी और अमित शाह जी देख रहे थे, उसका चुनाव था, जहां पर इस खूंखार सपने से संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी। आज मोदी जी ने संविधान के सामने माथा पटका। उसके ऊपर दुष्यंत कुमार की ये कविता है कि वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है, उस सिर फिरे को यूं नहीं बहला सकेंगे आप, वो आदमी नया है, अब संविधान है। तो संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग आज संविधान के सामने माथा पटक रहे हैं। ये जनता की ताकत है, भगवान राम की ताकत है। भगवान राम ने इनको अयोध्या से खदेड़ा, उसके 50 कोस से खदेड़ा, जो इसमें इतना अहंकार था कि वो ये नहीं कहते थे कि हम भगवान हो गए हैं, ये कहते थे हम भगवान को लाए हैं, हम राम को लाए हैं। तो भगवान राम ने इनको बता दिया कि जिस तरीके से सोने की लंका बनाने वाले रावण को बताया था
उसी तरीके से 13,000 करोड़ का चंदा जमा करके स्वयं को सोने की लंका जैसा अहंकार। लेकिन घनश्याम भाई, अगर भगवान ने इनको अयोध्या से खदेड़ दिया, भगवान राम ने, तो उन्हीं भगवान की कृपा से सत्ता तो इन्हीं के पास जा रही है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी, जो मैं कई बार कह चुका हूं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर मिजोरम तक एक ऐसा राज्य और उसका एक सहयोगी दल नहीं है जिसका हाथ अगर भारतीय जनता पार्टी ने थामा हो तो उसे डसा ना हो, या गिद्ध की तरह उस सहयोगी दल की पार्टी को तहस नहस न किया हो, नोच न डाला हो। तो खंजर लेके ये 10 साल से नीतीश कुमार जी का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के हमारे साथ नेता हैं, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने एक बड़ा, मैं आ रहा हूं, के शर्मा भी आ रहा हूं, नीतीश कुमार ने आज एक बहुत दिलचस्प बयान दिया है उसी एनडीए को की जो बैठक हो रही थी, जो संविधान वहां पर संविधान सदन में। सुनाइए जरा नीतीश कुमार ने आज कहा क्या है, फिर जेडीयू नेता के पास जाएंगे हम। सुनाइए जरा। हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। तो अनकंडीशनल सपोर्ट है यहां पर जेडीयू की तरफ से। सर, बारा फूटता है तभी तो फटता है। नहीं, एक मिनट आपसे नहीं, जीएम शाहीन साहब हमारे साथ जेडीयू से। जीएम शाहीन साहब, जेडीयू की तरफ से अनकंडीशनल सपोर्ट है, जो करना चाहें जेडीयू का सपोर्ट है। बिल्कुल, और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलना चाहता हूं, ये जो अभी शहरो शायरी में बता रहे थे और अपनी काफी सफाई दे रहे थे, हमारे साथी ने अच्छा जवाब दिया, लेकिन कुछ बातें इधर से भी सुने। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राजजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। ये बता सकते हैं कि 1995 में जब जनता दल की सरकार थी और हमने इनके सहारे गवर्नमेंट बनाई थी, तो इन्होंने 1.5 साल के बाद हमारा सपोर्ट हमें विड्रा किया था। ये लोग क्या उम्मीद लगा रहे हैं जनता दल के साथ, जनता दल से? देखिए, हम लोग इंडिया गठबंधन के साथी बहुत पहले से थे, आज से नहीं है। वाजपेयी जी की सरकार जब थी तब से हम लोग चलते आ रहे। देखिए, बीच में काफी दफा नाराजगियां एक घर में, एक परिवार, वो हम सब जानते हैं। जीएम शाहीन भाई, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। जीएम शाहीन जी, मैं कुछ और पूछ रहा हूं, मेरा सवाल ले लीजिए फिर आप बोलिएगा। मैं ये पूछ रहा हूं, अनकंडीशनल सपोर्ट मतलब चाहे वो अग्निवीर स्कीम का रिव्यू करे या ना करें, अनकंडीशनल सपोर्ट चाहे वो बिहार को स्पेशल स्टेटस दे या ना दे, अनकंडीशनल सपोर्ट चाहे वो आपको 3 मंत्री पद दे या ना दे, अनकंडीशनल सपोर्ट है आपका। वो हमारा सहयोगी दल है। ये सब बातें टेलीविजन चैनल्स पे डिस्कस करने की जगह नहीं है। हमारा जवाब आ गया सर, है जवाब आ गया सर। अरे सुनिए, पूरा सुनिए, कल की तरह उसको कट करके पेश ना करिए, जो त्यागी साहब ने दिल्ली में बोला था और बड़ा कट करके। हमने कुछ कट करके नहीं पेश किया, आप बोलिए, आपको बोलने के लिए बुलाया। नहीं, सुनिए, पूरा बताने दीजिए हमें। अनकंडीशनल सपोर्ट है, सहयोगी पार्टनर है। अगर हम कहेंगे कोई बात, अग्निवीर की बात करते हैं, वो नहीं मानते हैं, हम हाथ जोड़ के मनवाएंगे, लेकिन मनवाएंगे। और हमें पूरा यकीन है नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे, नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप पे, नीतीश जी की लीडरशिप पे, कि हम लोग अपनी बात जो है वो सरकार बनने के बाद, मैंने कहा कि ये वो सब चीजें डिस्कशन करने की जगह नहीं है टेलीविजन चैनल्स, लेकिन सरकार बनने के बाद ये सब चीजें हम लोग। सर, ये आप लोगों का बड़ा अच्छा है, ये आप लोगों का बहुत अच्छा है। अपनी सारी बात कह दें, विपक्षी को सारा कटघरे में खड़ा कर दें, और आपसे जब आपका सवाल पूछे तो ये टेलीविजन पर बात नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई? आप टेलीविजन पर आपने बोला था अग्निवीर रिव्यू करने के लिए, अब आप कह रहे हैं टेलीविजन पर ये बात हम नहीं करेंगे। ये क्या बात होती है? अच्छा, मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिल रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें देखिए आ रही हैं, ये तस्वीरें ठीक आपके सामने राष्ट्रपति भवन से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे हैं, उनको सरकार बनाने को न्योता दिया गया है राष्ट्रपति की तरफ से। देखिए, उनका वहां पे उन्होंने स्वागत किया, पुष्पगुच्छ प्रधानमंत्री की तरफ से राष्ट्रपति जी को दिया गया, और राष्ट्रपति जी की तरफ से भी प्रधानमंत्री जी को देखिए उपहार भेंट किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से और अब 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, ये जानकारी आ रही है। कैबिनेट को लेकर क्या कैबिनेट का स्वरूप होगा, उसको लेकर एनडीए की एक बड़ी बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर चली रही है, जो हमने अभी आपको रिपोर्ट भी किया। अब ये चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं और धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अब जैसे कि यहां पर अब 9 जून को जब शपथ होगी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल यहां से शुरू होगा और ये तीसरा कार्यकाल बहुत अहम होगा। ये जेडीयू जिस तरह से कह रही है, कंचना मैं आपके पास आता हूं, ये तस्वीर हम दिखाते रहेंगे। कंचना, आप देखिए यहां पर जेडीयू नेता क्या कह रहे हैं, हम हाथ जोड़कर मनवाएंगे, ये फेविकोल का जोड़ है, हम बात करेंगे, हम अपने मुद्दे रखेंगे, लेकिन हम एनडीए के साथ अनकंडीशनल हैं, बीजेपी के साथ अनकंडीशनल हैं। जीएल शाहीन जी बोल रहे थे कि हाथ जोड़कर मनवाएंगे, तो आज नीतीश जी पैर भी छुए थे, तो क्या वो भी कुछ मनवाने का ही तरीका था? यह भी जीएल शाहीन जी बता दे। लेकिन ये अनकंडीशनल तो नीतीश जी मुस्कुराते भी नहीं है, वो अनकंडीशनल किसी पार्टी को सपोर्ट क्या करेंगे, ये खुद नीतीश जी भी जानते हैं। और अनकंडीशनल वो कुछ नहीं कर सकते, वो सामने जब जैसे जैसे समय बीतेगा वो दिखेगा क्या होता है। और रही बात यहाँ पर कौन जीता कौन हरा दिखा रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ, आज जब वो संविधान के सामने नमन किए और उसको उठाए, ये हमारी जीत है, ये हमारी जीत है। आपका गुस्सा जायज है, आपकी हार को, आपकी तकलीफ को मैं समझता हूँ, आपकी तकलीफ को समझते हैं हम लोग, आपका गुस्सा जायज है। हमारा दरवाजा कुल दिन बाद खटखटा रहे होंगे, सुन लीजिए, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, दरवाजे पर आ सकते हैं, इसलिए सुन लीजिए। और ये जो कहते थे कि 400 पार, आज वो बार बार एनडीए आप बता रहे हैं, जो आप सुनिए, जो आप बता रहे हैं, अरे सुनिए, अरे बेटी सुन लीजिए। शाहीन साहब अभी बोलने दीजिए कंचना जी को। जी हम शाहीन साहब अभी आऊंगा आपके पास, अभी बोलने दीजिए उनको। अरे कंचना, अरे बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। कंचना बोलिए आप। मैं कह रही, जो कहते थे मोदी की गारंटी से कुछ आता ही नहीं था, वो कहते आप नीतीश कुमार जी की गारंटी और चंद्रबाबू नायडू जी की गारंटी पे चल रहे हैं। आपकी परेशानी को मैं समझता हूँ, नीतीश कुमार जी कब पाला बदल दें, नीतीश कुमार जी को तकलीफ को समझते हैं। एक काम करिए, जरा कंचना को और शाहीन साहब को दोनों को लाइए स्क्रीन पर, लाइए जरा दोनों को, करा देते हैं आपस में बात। बोलिए शाहीन साहब क्या कह रहे हैं आप, बोलिए शाहीन साहब क्या कह रहे हैं। जी हम शाहीन क्या कह रहे हैं, बोलिए। इनके दर्द को हम समझते हैं और हमें नाराज नहीं होना चाहिए कंचना जी से, बिकॉज हम जानते हैं कि जिस तकलीफ से ये गुजर रहे हैं। करके कंचना आप रुकिए, कंचना आप रुकिए, अभी शाहीन साहब बोल रहे हैं, कंचना रोको अभी आप, अभी आप रुको, अभी शाहीन साहब बोलने दीजिए। कंचना जी बोलने दीजिए, आपकी तकलीफ और दर्द को मैं समझता हूँ, हमारी पूरी सहमति, हम आपके तकलीफ को समझ रहे हैं, आपकी डिप्रेशन को मैं मानता हूँ, आपका डिप्रेशन जायज है। अरे सुनिए, अरे सुन तो लो, आपका डिप्रेशन जायज है, आपके पार्टी वाले लोग दुख में है, आप, अरे सुनिए, आप दुख में हो, मैं समझता हूँ आपका दुख बहुत सीरियस है। अभी सुनिए, जो सीटें जीती है आगे वो भी नहीं जीतेंगे। अरे सुन तो लो, एक एक करके कंचना रुकिए, कंचना एक अब हो गया, एक एक करके शाहीन साहब 30 सेकंड अपनी बात पूरी कीजिए। अरे राजधानी 30 सेकंड अपनी बात पूरी कीजिए। कंचना मैं आ रहा हूँ, अभी बोलने का मौका आपको भी दूंगा। ये गलत, कंचना जी बात करने नहीं दे रहे हैं। देखिए सुनिए, ये जो कंचना जी बात करने नहीं दे, कंचना आपको बोलने का मौका दूंगा, इसके बाद समय खराब हो रहा है। एक मिनट, गलत बात, शाहीन साहब या तो बात जो कहना चाह रहे हैं तेजी से आ रही है उनके अंदर से, बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। देखिए, आप किसी के ऊपर इल्जाम मत लगाइए, आप अपने दामन पे देखिए। मैं आपके दुख को समझता हूं। आप 5 साल अपोजिशन में बैठिए और उसके बाद यकीन मानिए कि जो सीटें आपने जीती वो भी नहीं मिलेंगी। रखिए अपनी बात, बोलिए आप कंचना। नीतीश जी की गारंटी लेते हैं को हमारे पास नहीं आएंगे 5 साल के भीतर और पलट के, क्या आप ये गारंटी लेते हैं? अरे फेविकोल का जोड़ है। कंचना मेरी बहन सुनो, अरे सुन कंचना, सुन मेरी बात सुन, अब वो सुन रही थी, आप कंचना को सुनिए ना। शाहीन साहब सुनिए, आप बोले कंचना, बोलिए। 10 साल से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं तब से स्पेशल स्टेटस का दर्जा आप ही मांग रहे हैं, हम भी मांग रहे हैं सर, लेकिन यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरे सुनो, अभी सरकार बनने दो, दिन गुजरने दो, सब कुछ करेंगे, देश के लिए जो अच्छा होगा वो करेंगे। स्पेशल स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल अटेंशन देंगे, क्या आप मिलेगा? आप बताइए, किस लिए पैर छुए थे आज नीतीश कुमार जी? क्या स्पेशल
अरे सुन तो लो, अरे कंचना जी आपके सवाल का जवाब देता हूं। ठीक है, ओके, होल्ड ऑन, रुकिए। अरे आपस में बहुत हो गया। जब दो लोग एक परिवार से बिछड़ते हैं तो दर्द ऐसे ही झलकता है। रुकिए, मैं आ रहा हूं अभी आप लोगों के पास, लेकिन एक परिवार का सदस्य और बैठा हुआ है, उनके पास भी जाना है। के शर्मा, सरकार बनने दो, दिन गुजरने दो। मैं तो ये देख रहा हूं आप लोगों के ऊपर कितना प्रेशर आ चुका होगा ना अलाइज का। एक तरफ बिहार का स्टेटस नहीं देंगे तो आरजेडी जेडीयू के पीछे पड़ जाएगी, उधर चंद्रबाबू नायडू स्पीकर मांग रहे हैं, मुस्लिमों के आरक्षण की बात उन्होंने की है, वहां आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए अब बड़ा प्रेशर वाला दिन आ गया। ये नहीं गौरव जी, ये सब एक मीडिया क्रिएशन है। हम कोई पहली बार गठबंधन की सरकार थोड़ी ना चला रहे हैं। हमने तो गठबंधन की बहुत लंबी सरकार चलाई है, और नीतीश जी के साथ तो हमारे 17 साल पुराने गठबंधन है। तो हम जो है बहुत मैच्योर्ड है सर। उस गठबंधन में बहुत सारे यूटर्न है सर। नहीं सुन लीजिए, तो उस 17 साल में कई यूटर्न है सर। नहीं, यूटर्न है, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथी हैं ना। हाँ हैं। और अभी भी आगे जो आज उन्होंने संसदीय दल की बैठक में जितनी बातें कही हैं, उससे बहुत बातें चीज़ें स्पष्ट हैं। और देखिए, गठबंधन में हर पार्टी को, क्योंकि सबकी अलग अलग विचारधारा होती है, तो सबको अपने बात कहने की छूट भी है, कहना भी चाहिए। ये ऐसा गठबंधन थोड़ी ना है कि जहाँ पर एक दूसरे पर दबाव है। लेकिन गठबंधन धर्म की बात अभी घनश्याम तिवारी सुना रहे थे। मैं इनको एक आईना जरूर दिखाना चाहता हूँ। 2009 में मनमोहन सिंह जी को, कांग्रेस को 206 सीटें मिली थी, और 206 सीट मिलने के बाद मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह अपने समर्थन की चिट्ठी लेके सोनिया गांधी के दरवाजे 10 जनपद के बाहर घूम रहे थे, और बाकायदा मीडिया को बयान दे रहे थे कि हम समर्थन देने आए हैं। सोनिया गांधी ने मिलने का अपॉइंटमेंट भी नहीं दिया, इनका समर्थन भी नहीं लिया, और बेइज्जत करके बाहर भेज दिया मुलायम सिंह और अमर सिंह को। और सदैव उसकी तो बात छोड़िए कि उसमें अपने मंत्रिमंडल में हिस्सा दें। अभी कंचना जी बहुत गठबंधन की बात कर रही हैं। इनको भी, आरजेडी को भी 2009 में एक मंत्री पद नहीं दिया, मंत्रिमंडल में इनको शामिल नहीं किया, चिल्लाते रह गए लालू। अच्छा, आप गठबंधन की बात कर रहे हैं। मैं एक ट्वीट अखिलेश यादव का कोट करना चाहता हूं। के सिन्हा, आप ही से सवाल है, सुनिए आप बोलिएगा। के शर्मा, आप ही बोलिएगा। अखिलेश यादव ने आपसे थोड़ी देर पहले इसी गठबंधन पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। ट्वीट दिखाइएगा पीसीआर। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि आरएलडी पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी को मंच पर स्थान तक नहीं दिया गया, जबकि उनकी 2 सीटें हैं, वही एक सीट वाले दलों के नेताओं को मंच पर साथ में बिठाया गया। और वो इसको उन्होंने जोड़ दिया है जाटों के सम्मान से। जाट समाज से बीजेपी की नफरत और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी एवं चौधरी अजीत सिंह जी के प्रति नाटकीय झूठे सम्मान का भांडाफोड़ हो गया है। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। अब आप इसका क्या जवाब देंगे? आप 2 सांसदों वाले आपने अलाई को आपने मंच पर जगह नहीं दी। देखिए, ये बिलाप उनको करने दीजिए, ये बिलाप ही तो करना है। 5 साल यही करते रहेंगे और यही उनको करना ही है। लेकिन मैं दूसरी बात पे आता। नहीं, के शर्मा जी, उन्होंने एक टेक्निकल सवाल पूछा है कि एक सांसद वाले को आपने मंच पे जगह दी है, 2 वाले को नहीं दी। उसका जवाब जयंत जी दे देंगे साहब, आप क्यों परेशान हैं? वो बेचारे क्यों अखिलेश यादव अपने दिल पे इतना चोट लिए घूम रहे हैं? उसका जवाब जयंत जी सक्षम है देने के लिए, वो दे देंगे उसका। दूसरी बात, अभी इन्होंने एक घनश्याम तिवारी जी ने एक बात कही, मैंने बता दिया कि इनके जिस गठबंधन में हैं उन्होंने किस तरह से इनको बेइज्जत किया है, लेकिन ये उसके बावजूद कोई सम्मान नहीं है इनके अंदर, इसलिए वहीं जाके फिर सोनिया गांधी के दरवाजे खड़े हैं। लेकिन दूसरी बात अभी घनश्याम तिवारी जी ने कही, देखिए 2 बातें बिल्कुल आपके दोनों घटक दल जो है आपस में उनकी बातें सुनी। कंचना जी ने कहा कि संविधान को उन्होंने माथे से लगाया, ठीक है, और घनश्याम तिवारी ने कहा कि वो अपना सर पटक रहे थे। ये घनश्याम तिवारी के संस्कार हैं इनकी पार्टी के। जो पार्टी का नेता अपने पिता को मंच से घसीट के नीचे उतारा हो, जो इसके अंदर ये संस्कार हो, मुलायम सिंह यादव को जिस ढंग से अखिलेश यादव ने बेइज्जत किया था, उस पार्टी के प्रवक्ता का संस्कार क्या होगा? सब देख रहे हैं कि उन्होंने संविधान को माथे से लगाया, लेकिन इनको लगा कि वो सर पटक रहे हैं, तो ये इनके संस्कार को दर्शाता है। और कंचना जी, ये वो मोदी जी हैं जब मुख्यमंत्री रहते हुए इस संविधान को लेके, आपकी शायद जानकारी कम है, इस संविधान को लेके वो पूरी यात्रा निकाल चुके हैं, हाथी के ऊपर रख के संविधान को। ये पहली बार वो माथे से नहीं लगा रहे हैं। संविधान दिवस जो है इस 75 सालों के इतिहास में
पहली बार मोदी जी ने सदन के अंदर संविधान पर ठीक है, ओके, पहले घनश्याम जवाब देंगे, फिर कंचना। पहले घनश्याम जवाब देंगे, ओके, फिर मैं अजय उपाध्याय के पास जाऊंगा। घनश्याम संविधान का घनश्याम जवाब देंगे पहले। घनश्याम, देखिए, मोदी जी के आसपास कितनी चीजें नकली हैं या फेक हैं, या उनके परिवार के, अपनी पत्नी के क्या संबंध है, इस पे मैं नहीं जाऊंगा। मैं किसी भी नेता के व्यक्तिगत जीवन पे टिप्पणी नहीं करता। मैं किसी नेता के अपने पिता से, पुत्र से कैसे संबंध है, इस पे टिप्पणी नहीं करता। मैं नहीं, पहले उसका उत्तर तो दे दो। आप मेरी बात, जो समर्थन का लेटर लेके दरवाजे पे घूम रहे थे, बात रखने दीजिए, उसका उत्तर दीजिए। मैंने आपके दर्शकों से उसका उत्तर दे दो। जो समर्थन का पत्र लेके सोनिया गांधी के दरवाजे पे खड़े थे आप, उसका उत्तर दीजिए। सुनिए जरा, उत्तर सुनिए। नहीं, चिल्लाइए नहीं। क्यों? मैंने आपके इससे क्यों भाग रहे हो? अपने पाप से क्यों भाग रहे हो? देखिए, अपने कुकर्म से क्यों भाग रहे हो? इतने डरे हुए हैं कि बोलने नहीं दे रहे। मुझे बोलने दीजिए। नहीं, डरे हुए नहीं। जवाब दे दो ना उसका। के शर्मा जी, जवाब, आपने सवाल पूछा, अब उनके ऊपर है, वो जवाब नहीं देंगे तो आप एक बार फिर पूछ लीजिएगा, लेकिन अब जबरदस्ती थोड़ा जवाब लेंगे आप। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। क्यों भाग रहे हैं? हाँ, ठीक है, आपने सवाल बोल दिया, आपने क्यों भाग रहे हैं, अब उनको बताना है कि वो क्यों भाग रहे हैं। बताइए घनश्याम। मैंने आपके दर्शकों से और के शर्मा जी से बड़े विनम्रता से सवाल पूछा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से मिजोरम तक एक राज्य, एक सहयोगी दल बता दीजिए जिसको इन्होंने गिद्ध की तरह नोच न डाला हो। जो सहयोगी दल एनडीए का हिस्सा नहीं था लेकिन लगातार इनका सहयोग करते रहे, जैसे बीजेडी, उसको भी इन्होंने गिद्ध की तरह नोच डाला। वाईएसआरसीपी गिद्ध की तरह नोच डाला। बीजेडी हमारा सहयोगी कभी नहीं था। बीजेडी हमारा कभी सहयोगी नहीं था। पहले अपना राजनीतिक ज्ञान सही करो। राजनीतिक ज्ञान सही करो। मैंने वही कहा, राजनीतिक ज्ञान नहीं है और बोल रहे हैं यहाँ पे बैठ के। बीजेडी के साथ हमेशा हम लड़ते रहे हैं। उड़ीसा में, ये मेरी बात, उड़ीसा में हम लड़ते रहे। वैचारिक रूप से वो मुद्दों पे समर्थन करते थे। मैंने वही कहा, मैंने वही बात, हमें वैचारिक रूप से मुद्दों पे समर्थन करते रहे। हम उड़ीसा में आज तक उनके विरुद्ध चुनाव लड़े हैं। मैंने वही बात, अपना राजनीतिक ज्ञान सही करो। अच्छा, के शर्मा बोलने दीजिए। के शर्मा, समय कम है, बोलने दीजिए। दूसरे ज्ञानता का परिचय। हाँ, तो अभी आप बोलिएगा, आप उनको करेक्ट कीजिएगा। इनको बता दिया। अच्छा, जयंत चौधरी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जयंत चौधरी की बात हो रही थी, वो कुछ कह रहे हैं, अभी हम सुनाएंगे उन्होंने क्या कहा। लेकिन अपनी बात घनश्याम आप पूरी करिए, 20 सेकंड, फिर कंचना, फिर अजय जी। आप नीतीश कुमार जी, मैंने नीतीश कुमार जी के साथ 6 साल काम किया है, बड़ा सम्मान है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी खंजर लेके उनकी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रही है। उन खंजरों का क्या नाम था? जीतन राम मांझी। सुनिए जयंत चौधरी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। एक मिनट, जयंत चौधरी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अरे मेरे भाई, आपको बुलाया गया है, रालोद को बुलाया गया है। हमने कुछ चर्चाएं की हैं। हाँ। आज एनडीए की दल की बैठक में सर्वसम्मति से हमने प्रधानमंत्री जी को चुना है। हमारे प्रधानमंत्री हैं और देश के लिए जिस ऊर्जा के साथ वो काम करते आए हैं 10 साल, वही एनर्जी, वही काम हमें आगे बढ़ाना। सर, लेकिन आप जिस सरकार में आप मंत्री बने हैं, जुड़ेंगे, उसकी कोई चर्चा नहीं। तो जयंत चौधरी कह रहे हैं कि हमने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना है और कुछ चर्चाएं की हैं। घनश्याम, अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए। देखिए, 10 साल में 3 बार कम से कम राजनीति नहीं, तो उसके बावजूद अगर 10 सालों से खंजर घोंपने की कोशिश कर रहे हैं घनश्याम जी, तो उसके बावजूद नीतीश जी क्यों हैं आज एनडीए में? वही तो मैं बता रहा हूं कि जयंत चौधरी जी का आपने उदाहरण दिया। जयंत चौधरी जी को योगी सरकार की पुलिस ने में लाठियों से पीटा था और जयंत चौधरी जी ने कहा था चवन्नी नहीं है, पलट जाएंगे। तो ये जो एनडीए है जिस तरीके का, सबके हाथ में एक दूसरे के ऊपर खंजर है। सबने भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का अपमान देखा है, वो जहर पिया है। इसीलिए ये नहीं, तो वही तो सवाल है, तानाशाही का अपमान झेला है, खंजर है, उसके बावजूद वही बैठे हैं उन्हीं के साथ।